है। अरे हम लोग तो दिल्ली से हैं और हम लोग तो इसलिए ये घूम रहे थे कि ममता बनर्जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, ईडी की छापेमारी हो रही है और मस्जिद का निर्माण भी बंगाल में हो रहा है, उसकी भी चर्चा है। तो चुनाव है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग को यही देखना है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि बंगाल में हमारी शेरनी ममता बनर्जी को रहना चाहिए। जो पूरे बंगाल के लोग उनके साथ है, उनके पास है और हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान बहुत नाराज हैं ममता बनर्जी से, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब मंदिरों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, हिंदुत्व की राजनीति ज़्यादा कर रही है। वो जो ग्रास रूट पर काम करने के लिए जानी जाती थी वो कम है। ईडी की छापेमारी हो रही है, सीबीआई, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा तो बीजेपी सरकार यही करेंगे। हमारी ममता बनर्जी कभी जात पात लेके खेली नहीं और खेलती भी नहीं। वो हर जाति को बराबर नज़र से देखती है, सबको बराबर की नज़र से देखती है, चाहे वो छोटे हो या चाहे बड़े हो। वो खुद एक ऐसी लेडी है कि उनकी जितनी भी तारीफ करो कम है। जो हम लोग खुश नसीब है कि अल्लाह हम लोग के अल्लाह जो एक गॉड गिफ्ट जो देता है ना, तो वो पूरा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दिया गया है। तो हम लोग सुकून, शांति, अमन, चैन से रहते हैं। हम लोग रात के 8 बजे, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे भी हम लोग निकलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, बेझिझक हम लोग निकल सकते हैं। हमारे बंगाल में हमारी दीदी है, हम लोग को क्या आपत्ति तो उन लोगों के है जिसको कुछ नहीं मिल रहा, वो कुछ भी करेगा। भले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी को देखिए ना, सबसे ज्यादा मुसलमान कम्युनिटी में घूम रहे हैं वो। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बहरामपुर, जंगीपुर, इन इलाकों कोई कहीं भी घूमे भैया, मेरा ममता दीदी ममता बनर्जी रहेंगी। उनके साथ हमारे फिराद हकीम, बॉबीदा, बहुत सारे मिनिस्टर लोग हैं जो हम लोग बंगाल में दीदी का सिवा किसी को नहीं जानते। आँख खोलते हैं दीदी, सोते हैं तो दीदी। हम लोग मतलब 365 दिन दीदी दीदी करते हैं, क्योंकि हम लोग आराम से है, हम लोग के बच्चे लोग आराम से। हम लोग को कोई राजनीति हम लोग को नहीं आता, हम लोग दीदी जानते हैं, दीदी का तृणमूल कांग्रेस को जानते हैं। और ये जो बीजेपी का जो मतलब खेला है, बोले ना एक बांग्लाय कथा है, पागले की ना खाए, पागले की ना बोले, छागले की ना खाए। कोई मुद्दा नहीं, कुछ ना कुछ तो हरकत करना है, लेकिन ये नहीं जानता है बीजेपी कि एक बंगाल में एक शेरनी है, उनके विरोध एक ही इंसान कर सकती है, वो है ममता बनर्जी। शुक्रिया आपका। तो आम लोगों के बीच में मैं हूँ और माहौल क्या दिखा रहा हूँ। जिन जिन इलाकों से ममता बनर्जी गुजरी हैं, वो भवानीपुर, जहाँ से वो खुद विधायक हैं, जो तीन विधानसभा की सीटें और आती है, दक्षिणी कोलकाता है, विधाननगर है, तो ऐसे कई सारे विधानसभा की सीटें। और कोलकाता तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है? 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल यहाँ पे आपको दिख ही सकता है। आज जो रैली में मजमा दिखा था, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कलकत्ता का चुनाव कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे धर्म का राजनीति नहीं होता है, यहाँ पे राजनीति होता है काम के ऊपर में। हमारी जो ममता बनर्जी है, हमारी नेत्री, हमारे जो मेहुल साहब है, फिराद हकीम, वो काम के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ का आवाम काम देखता है, यहाँ का आवाम जो है एजुकेटेड है, यहाँ का आवाम जो काम दिखाएगा, यहाँ का आवाम, बंगाल का आवाम उसी को वोट देगा। लोग कहते हैं कि मुसलमान कम्युनिटी जो है पश्चिम बंगाल में 30%। आप कोलकाता के मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, दिनाजपुर है, बहरामपुर है, जंगीपुर है, उन इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ कमज़ोर हुई है और उधर के मुसलमानों को लगता है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लेती है ममता बनर्जी, काम वो हिंदूवादी तरीके से करती है। कहीं मंदिर बनाती है, कहीं दुर्गा आंगन की स्थापना करती है, कहीं वो जगन्नाथ मंदिर बनाती है। ये बंगाल है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलता है, डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। जैसा हमारा पीएम जो है श्री मोदी साहब, उनका देखिएगा यहाँ पे बंगाल में टोटल इंडिया पे धर्म का राजनीति और डिक्टेटरशिप चलता है। हमारे यहाँ पे बंगाल पे डेमोक्रेसी आपको देख सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, यहाँ पे सबको एक जैसा देखा जाता है। यहाँ पे हम सब यूनिटी करके रहते हैं, यहाँ पे एकता आपको दिखता है। कोई बंटवारा नहीं है इस बार, कोई बंटवारा यहाँ पे नहीं, आप एकता देख सकते हैं यहाँ पे। नहीं, पिछले बार आईएसएफ जैसे इंडिया सेकुलर फ्रंट आई, 1 सीट जीते अब्बास सिद्दीकी के जो भाई हैं, जो फुरफुरा शरीफ के जो धार्मिक गुरु कह लीजिए उनको, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि नहीं इस बार तो अब उधर असदुद्दीन ओवैसी आ गए, उधर हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना ली। अब कहा जा रहा है कि एक गठबंधन होगा।
तो लोग कह रहे हैं कि जो 30% मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट डिवाइड होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेफ्ट और कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ेंगी, ममता बनर्जी की सीटें कमेंगी। ये लोग हुमायूं कबीर ने जो आगे, इससे आगे आप देख सकते हो बीजेपी ज्वाइन किया था, अभी वो एक हिसाब से आप देखिएगा बीजेपी का दलाल बन चुका है, बीजेपी का दलाल बन चुका है। अभी वो नया पार्टी जो अपना रेडी किया है उस हिसाब से वोट काटना चाहता है। उसको पता नहीं है वो मस्जिद बना दे, बाबरी मस्जिद जो बनाया था, बाबरी मस्जिद तो शहीद होते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मस्जिद यहाँ सब जगह बनता है, लेकिन मस्जिद का नाम से वोट उतारना, वोट कमाना यहाँ पे उस हिसाब से काम नहीं होता है। यहाँ का जो जितना भी जनता है, आर्किटेक्चर भी है कि जो मस्जिद बन रही है, देखिए मस्जिद जो मुआयना किया, लोगों ने कहा हमने ज़मीन दे दी, उसमें यतीम खाना, उसमें अस्पताल, तो वो उनका लॉजिक है। उनको लगता है, उन्होंने कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे विश्वासघाती अगर कोई है तो ममता बनर्जी है, वो कई मंचों पर कह चुके हैं। देखिए वो तो विरोधी है, वो तो कहेंगे, उनका काम है ये कहना। जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आपको जवाब देगा, हम क्या आपको जवाब दें। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का।